दोस्तों, भारत बनाम यूएसए के खिलाफ खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारत ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस मुकाबले के दौरान गौतम गंभीर ने दोस्तों भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया में बवाल मच गया है और उसका वीडियो भी जमकर वायरल भी हो रहा है और तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। डिटेल में बताऊंगा कि क्या कहा है और क्यों कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको मैच की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। इस मुकाबले में जाहिर सी बात है, रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। दोस्तों, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रन बने नहीं, बॉल भी ज्यादा खा ली, 14 गेंदों का सामना कर लिया, यहां तक भी आपने देखा होगा। मतलब यूं कहो आप कि आज अगर सूर्य कुमार यादव ने रन नहीं बनाए होते तो शायद हम जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, आज यूएसए के खिलाफ हार का गम मना रहे होते। मतलब शर्मसार हो गए होते, क्योंकि आज भारत के इन युवा खिलाड़ियों ने कहीं का नहीं छोड़ा था। इंटेंट इंटेंट इंटेंट, अरे भाई इंटेंट जैसा कुछ नहीं होता। क्रिकेट हमेशा सिचुएशन से खेली जाती है। विराट ने बार बार ये दिखाया है। हर कोई आ रहा है, मार रहा है। शिवम दुबे भाई साहब को देख लो, उनको एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद डाल दो, शिवम दुबे को समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती। ये हाल तो शिवम दुबे का है। उनको सिर्फ ऊपर की बॉल मिलती है तो वो टांग के लंबा छक्का लगा देते हैं। अगर कोई बैक ऑफ द लेंथ डाल देता है तो वो सड़ी सी बॉल पे खड़ा कर देते हैं वहीं पे बॉल, और वही हुआ। खैर, रिंकू सिंह ने आज इस मुकाबले में दोस्तों 14 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 6 रन बनाए, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि बहुत अंडर प्रेशर है। स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पा रही थी, सिंगल डबल बिल्कुल निकलने बंद हो गए। तो फिर एक रैश शॉट आता है जो मिड ऑन की तरफ वो मारते हैं, आउट हो जाते हैं। जिस मूवमेंट पर रिंकू सिंह ने वो शॉट खेला दोस्तों, और उसी के अगले मूवमेंट कैमरा जाता है गौतम गंभीर की तरफ। मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर रहा कि उस पल गौतम गंभीर ने बिल्कुल गाली दी है, लेकिन जब कैमरा गया तो गौतम गंभीर के जो एक्सप्रेशन थे उससे यह समझ में आया कि उन्होंने कहीं ना कहीं रिंकू सिंह को गाली दी। वो भी इस वजह से दी कि भाई तुमने बॉलें वेस्ट कर दी। मतलब आपने 14 बॉल खेली, 6 रन बनाए, कुछ मुंह से उनके अपशब्द निकले। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो गाली थी, कुछ बात की उन्होंने अपने सपोर्ट स्टाफ से, मुझे नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया में इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उन्होंने गाली दी है। और ये पहला मौका नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी हार्दिक पांड्या से गौतम गंभीर की बहस लगातार हमने देखी है। इससे पहले विराट कोहली से भी लगातार उनकी बहस ही चल रही है भाई। मतलब एक कोच की अगर इस तरह की टेंडेंसी होगी कि वो अपने खिलाड़ियों को गालियों से संबोधित करेगा, गालियां सुनाएगा, तो भाई कैसे चलेगा, मुझे ये बता दो। मतलब ये क्या हो रहा है भाई क्रिकेट में। ठीक है, मैंने मान लिया आज रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, मैंने मान लिया भाई, रन नहीं बन पाए। पर क्या रिंकू सिंह बुरे खिलाड़ी तो नहीं है कि आप उन्हें इस तरीके से गाली देकर संबोधित करो भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई। हर वक्त गौतम गंभीर की तरफ कैमरा जाता है और गौतम गंभीर कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं। पहली बात नहीं है ये। कभी आप किसी प्लेयर से खुश भी होते हो या नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुश कब होगे। रोहित शर्मा से आपकी दिक्कत, विराट से आपकी दिक्कत, हार्दिक पांड्या से आपकी दिक्कत, शुभमन गिल से अब आपकी दिक्कतें हो गई आपने वर्ल्ड कप से। आपकी सिर्फ अच्छी चलती है सिर्फ एक खिलाड़ी से, और इस खिलाड़ी का नाम है हर्षित राणा। हर्षित राणा के लिए आप जान देने तैयार रहते हो भाई। क्या है हर्षित राणा में ऐसा, कौन से राज दबाए हुए हैं हर्षित राणा ने, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मतलब ठीक है, आज तो बहुत सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस खराब रहा, सिर्फ रिंकू सिंह की बात नहीं है कि रिंकू सिंह ने परफॉर्मेंस खराब किया। बहुत सारे उसमें शिवम दुबे हैं, उसमें हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस आज नहीं, अभिषेक शर्मा ने रन नहीं बनाए, आज ईशान किशन ने रन नहीं बनाए, तिलक वर्मा ने कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, सिवाय एक सूर्य कुमार यादव को अगर आप छोड़ दो तो सारी टीम ने निराश किया है आज। लेकिन गाली का शिकार कौन हुआ? रिंकू सिंह। क्यों भाई रिंकू सिंह? क्योंकि रिंकू सिंह आपको पलट के जवाब नहीं देते, विराट कोहली जैसे आपकी अड़ियल बातें नहीं सहते, आपकी सुनते नहीं है, यही है ना बात। इसीलिए आपने रिंकू सिंह को टारगेट किया। क्या हो गया अगर वो फ्लॉप हो गए? आज रिंकू सिंह ने मैच भी बहुत सारे जिताए हैं टीम इंडिया को। मतलब ये गलत मैसेज जा रहा है। एक कोच का इस तरीके से एक्सप्रेशन देना
कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि भाई गौतम गंभीर का खिलाड़ियों के प्रति जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। और बार बार ये शिकायतें आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर से अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो वो जवाब दे देते हैं पलट के, तो आप करते नहीं है। रिंकू सिंह सोचते होंगे कि भाई मेरी जगह को खतरा ना हो जाए, क्योंकि उन्हें तो इंडियन टीम के लिए खेलना है, उन्हें तो इंडियन क्रिकेट से प्यार है ना भाई। वो तो इंडियन क्रिकेट के लिए परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, टीम को वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, कभी विराट कोहली को टीम से बाहर निकालकर, कभी उनका रिटायरमेंट लेकर। ये किया क्या है आपने? आज आपकी कोचिंग में टीम इंडिया यूएसए से हारने की कगार पर खड़ा हुआ था दोस्तों। अगर सूर्य कुमार यादव ना होते तो गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान उनके कार्यकाल में एक शर्मनाक हार लिखी थी। न्यूजीलैंड हमें घर पर हरा के गया। अब आप वर्ल्ड कप में भी यही होता, वर्ल्ड कप में भी यही सारी चीजें होती और वो होती जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर चीज पे नजर, और मैं नहीं रख रहा हूं, ब्रॉडकास्टर जब कैमरा ले जाते हैं उसी वक्त ये सारी चीजें होती हैं। या तो आप इन चीजों से अवैध नहीं हो, या आप अपनी हरकतों को सुधारना नहीं चाह रहे हो। आप नहीं सुधार पा रहे, क्योंकि मैंने पहले भी गिना है, हार्दिक, विराट, रोहित और भी कई प्लेयर हैं जिनसे आपने इस तरीके, अर्शदीप प्राइम एग्जांपल, मैंने तो वीडियो भी बनाया था अर्शदीप पे। अर्शदीप सिंह को जब रन पड़ गए थे, एक मुकाबला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था, बिल्कुल वाइड गेंदे वो फेंक रहे थे, उन्होंने खुलेआम गाली बकना चालू कर दी थी। तो कैसे चलेगा भाई? मुझे एक बात बता दो, किस तरीके से क्रिकेट आप आगे ले जा रहे हो? आप सिर्फ अपनी ईगो पर चल रहे हो। आपको क्रिकेट में बेहतरी नहीं लानी। आपको, आप आए हो सिर्फ क्रिकेट में एक ही चीज करने, मुझे विराट कोहली को नीचे दिखाना है। कभी उनकी फैमिली पर बात करके कि फैमिली नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, प्लेयर टाइम टू टाइम आएंगे। और आप जो अपने मैनेजर को साथ में लेकर चलते हो उसका क्या? भाई मैनेजर को साथ में लेकर कौन चलता है? मैं तो तस्वीर भी दिखा दूं। आप कुछ भी कर सकते हो भाई, आपका मैनेजर फिक्सिंग भी कर सकता है मैच में, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप लेकर चलोगे, वो एक ही होटल में ठहर रहा है, उसे प्लेइंग 11 तक पता होगी, कल को तो वो लीक कर देगा और खुलेआम सट्टेबाजी होगी इसमें, तो उस पर दिक्कत नहीं है। रिंकू सिंह के रन न बनाने पर आप सीधा इस तरीके की चीजें कर देते हैं। खैर, जो भी चीजें हैं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। रिंकू सिंह को लेकर जो भी जानकारी थी, गौतम गंभीर ने जो हरकत की है, इस हरकत को उन्हें सुधारना चाहिए, लगातार अपने जो स्वभाव को चेंज करना चाहिए भाई, क्योंकि इंडियन क्रिकेट ना इस तरीके से नहीं चलने वाला, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये चीजें खराब हो रही हैं। रिंकू सिंह को आपने जिस तरीके से, इसके लिए बीसीसीआई इस पर क्या कार्रवाई करता है मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपडेट आ सकती है, क्या हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को आपको दोस्तों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।